नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल के क्लास में दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले क्लास में हमने आपको बताया था जो कि आप पूरी तरह समझ गए हैं दोस्तों। जैसे कि कोई भी संख्या अनंत तक रूट में है तो उसका मान कितना होगा वो बताया था। अब इस क्लास में दोस्तों जिसे दे रहा है 50, 62, 5 का वर्गमूल ज्ञात करें दोस्तों। ठीक, आपको ये सवाल हम इसलिए आपके बीच लेकर के आए हैं ताकि अगर आपका कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो वर्गमूल में तो आप समझ जाएं दोस्तों। ठीक, और इसे हम दोनों विधि से बताएंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहले हम इसका भाग विधि बनाते हैं दोस्तों। ठीक, भाग विधि इसका बनाते हैं। तो सवाल है 5, 0, 6, 2, 5। इस पे दोस्तों वर्गमूल का मतलब इस पे पावर, यहाँ पे कितना रहेगा 2। ये कॉमन रहता है दोस्तों, अगर इसमें कुछ पावर नहीं दिया रहे तो ही ये वर्गमूल है। अगर ये 2 के अलावा 3, 4 कुछ भी रहेगा तो फिर वो घनमूल, 3 रहेगा तो घनमूल हो जाएगा और इसके और ज़्यादा रहेगा तो बस वो लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार है, इसका मान पूछ रहा है कितना है। ठीक, अगर ऐसे दिया रहे तो भी इसका मतलब यही हुआ कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से बनाते हैं दोस्तों। 50, 625 है। भाग विधि ऐसे होता है दोस्तों, इस पर प्रकार लाइन खींचा जाएगा और ये दायां साइड से इसको जोड़ा बनाया जाएगा। ठीक, जोड़ा, तो ये 2 जोड़ा बन गया, बाकी जो बचेगा फिर उसको बनाना है। जैसे कि इसका बनाने का और भाग लगाने का विधि ये दोस्तों, जैसे 5 है तो हमको उस संख्या से यहाँ भाग देना पड़ेगा दोस्तों। भाग देने वाली संख्या को आपको खुद सोचना है और उस संख्या से भाग देना है जो कि इससे कम रहे। लेकिन भाग देने का रूल ये है कि जिस संख्या से इसको भाग देंगे उसी संख्या से उसको गुणा भी करना है दोस्तों। ठीक, जैसे कि हम ये यहाँ पे हम 5 है तो इसको अगर 1 से भाग देंगे तो इसको गुना करेंगे 1 से ही, 1 गुना 1 करके जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। जैसे हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 से गुना भी करेंगे तो 3 तिया 9, 5 नहीं कटेगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से इसको भाग करते हैं तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 दूनी 4, ऐसे है रूल दोस्तों। ठीक, अब किससे हम भाग दिए 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2 से भाग दिए हैं। ठीक, अब इसको यहाँ पे जोड़ करके लिखना है दोस्तों। ठीक, ये याद रखना है, इसको जोड़ करके लिखना है। तो 2, 2, 4, थोड़ा इधर करके लिखना है क्योंकि आगे वाली जो संख्या हम खिलाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अब 5 को घटा देते हैं, अभी 4 खिलाए हैं कम, कहे कि ज़्यादा। आप तो भाग मतलब सेम भाग प्रोसेस है, बस यही है कि भाग में आपको भाजक दिया रहता है, जिस संख्या से भाग देना है यहाँ पे आपको भाजक खुद लिखना है। ठीक, तो 5 में 4 घटा 1। अब ऊपर से जो संख्या, भाग में तो दोस्तों एक एक संख्या उतारते थे, तो वर्गमूल में है तो 2 संख्या एक साथ उतरेगा। ठीक, 0, 6 उतरा। अब 106 को अब इस प्रकार यहाँ संख्या लिखना है कि ये संख्या कट जाए या इनसे कम हो, ज़्यादा नहीं खाएगा दोस्तों। ठीक, अगर हम 2 से खिलाते हैं, 4 है पहले से, अगर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 यहाँ भी, और ये गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84, ये खा जाएगा। अगर एक बार और ट्राई कर लेते हैं 3 से दोस्तों, 4 गुना 4 से 3 से खिलाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 हो गया दोस्तों। ठीक, 129 नहीं खाएगा, तब ये कितना बार खिलाएंगे 2 बार। यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक, 84 खाया। अब इसको जोड़ देते हैं पहले, 2, 2, 4, 4 की 4 है। ये हमेशा दोस्तों याद रखना है कि गुना करके यहाँ लिखना है और जो संख्या है उसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार 2 खिलाएँ तो 4 पहले से था, 2 खिलाएँ तो ये 42 गुना 2 हो गया 84, और फिर 42 और 2 जुड़ जाएगा। तो 6 में 4 घटा 2, 0 में 8 नहीं, 45 या 10, 10 में 8 घटा 2, और ये जोड़ करके हम जोड़ ही दिए, 44 हो गया है। अब ऊपर से उतरेगा कौन सी संख्या 25, लास्ट संख्या था दोस्तों, ये भी उतर गया। तो इसको भाग लगाते हैं, तो अब 44 था दोस्तों, 44 था, तो अब 5 से अगर इसको हम कटाते हैं तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, देख लेते हैं ट्राई करके 5 से कितना आता है। तो 25, 25 की 5, हाथ में बचा 2, 5 जग 20, 2 22 की 2, हाथ रहल 2, 5 जग 20, 2 22। ठीक दोस्तों, देख रहे हैं हम 5 से पूरी कट रहा है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से कटा रहे हैं, और यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5। अब 25, 25 की 5, हाथ में बचा 2, 5 जग 20, 2 22 की 2, हाथ में बचा 2, 5 जग 20, 2 22। ठीक, आइए जोड़ के लिखते हैं 5, 5, 10,
एक बचा, 4 1 5, 4 450। ये दोस्तों पूरी तरह कट गया। तो वर्गमूल दोस्तों इसका कितना निकला? 225। अंडर रूट 50 625 का वर्गमूल 225 निकला दोस्तों। ठीक, समझ गए दोस्तों? आशा है कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं तो इसका गुणनखंड विधि से किस प्रकार बना। चलिए दोस्तों, इसका गुणनखंड विधि बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि बस ये है, लघुत्तम जैसा चिन्ह देना है और सबको खंड करते जाना है। और खंड दोस्तों ये अपने अनुसार करना है। सबसे छोटा संख्या जो इसको पूरी तरह विभाजित कर दे उसके प्रकार वो, उससे अगर वो नहीं खाया फिर उससे आगे बढ़ना है, फिर उससे आगे बढ़ना है। मतलब ऐसी संख्या लेना है कि उनका खंड नहीं हो। तो ऐसी संख्या से इसको खंड करना है कि फिर उस संख्या का खंड नहीं हो दोस्तों। ठीक, चलिए इसको हम, चूँकि 5 लास्ट में है तो 5 से दोस्तों कटेगा ही कटेगा, इसलिए हम पहले 5 से ही कटाते हैं। 5 का कोई खंड नहीं होगा इसलिए 5 से कटाते हैं, छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमें पता भी चल जाएगा कि अब किस संख्या से कटेगा। तो 5 से कटाते हैं। 5 1 5 है 0 और 6 हुआ दोस्तों। तो 0 तो 0 उतर जाएगा, कुछ नहीं तो फिर 6, तो 5 1 5 है, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 25। ठीक, अब फिर 5 से कटाते हैं। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। 5 दूनी 10, 2 संख्या कट गया। फिर एक संख्या नहीं कटेगा तो 0 उतार देंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि भाग का रूल वही है कि अगर लगातार 2 संख्या खिलाएंगे तो उसके पहले एक 0 देना पड़ता है। अब ये 12 हो गया तो 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर 2 पर 5 25, 25। ठीक, फिर 5 से खिलाते हैं। 5 चौके 20, फिर 2 संख्या कट गया, फिर 2 नहीं कटेगा, फिर 2 संख्या लगातार कटाना पड़ेगा, इसलिए पहले 0 उतारेंगे, फिर 25 खिलाएंगे। ठीक, फिर 5 से खिलाते हैं तो 4 नहीं खाएगा, 40, 5 8 40, 5 1 5 है। ठीक, अब 3 से खिलाएंगे। 3 से ये 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ती 21। ठीक, फिर 3 खिलाएंगे, 3 9 27, फिर 3 खिलाएंगे, 3 3 9। ठीक, पूरी तरह खंड हो गया दोस्तों। अब इनका गुना करके यहाँ लिखते हैं। कितना टर्म ये टूटा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 को 5 के टर्म में टूटा, 1 2 3 4। और 3 कितना टूटा है? 1 2 3 4, 4 को 3 भी है, 3 3 3 3, 4 को 3 और 4 को 5। तो वर्गमूल में दोस्तों स्क्वायर यानी कि 2 पेयर बनाएंगे दोस्तों, 2 2 का पेयर। ठीक, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और 2 एक पेयर में से एक संख्या बाहर, यहाँ से 5 बाहर, गुना यहाँ से भी 5 बाहर, गुना यहाँ से 3 बाहर, गुना यहाँ से भी 3 बाहर। ठीक है दोस्तों, पेयर में से एक संख्या बाहर, वो उनका वर्गमूल हो गया दोस्तों। ठीक, अब सबको गुना करेंगे। 25 25 25 तिया 75, ऐसे नहीं तो 25 25 और 25 गुना 3 तिया 9। तो 25 गुना 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 25 गुना 9 हो गया, 9 5 45 की 5, हाथ में बचा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 225। ठीक दोस्तों, पहले भी मतलब हम भाग विधि से भी बनाए थे दोस्तों, और ये गुणनखंड विधि से भी आपको हमने बता दिया। ठीक, हमें आशा है कि आप वर्गमूल पूरी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल बनाने का विधि आपको समझा दिया मैंने। ठीक, अब एक और वर्गमूल का प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे वाले सवाल को देखेंगे। ये वर्गमूल का अगला सवाल दोस्तों ये है, कह रहा है दोस्तों कि अंडर रूट 5808 बटे 48 का मान क्या होगा, यानी कि 5808 बटे 48 का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक, ये दोनों रूट के अंडर है, तो वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं दोस्तों इस सवाल को। अंडर रूट 5808 बटे 48 का वर्गमूल दोस्तों। ठीक, तो 5808 को हम पहले खंड करते हैं। ठीक, 5808 का खंड करते हैं तो 2 से करते हैं दोस्तों, 2 से शुरू करते हैं, यानी कि लास्ट में अगर 8 है दोस्तों तो ये पक्का है कि 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 9 18, 0 2 चौके 8। फिर 2 से ही कटाते हैं, 2 1 2 वे, 2 चौके 8, 1 बचा 0 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छके 12। 2 से फिर कटेगा, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 तिया 6।
363। ठीक है दोस्तों, 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटाते हैं। 3 एका 3 है, 3 दूनी 6, 3 एका 3 है। 121 है दोस्तों, तो 121 तो हमें पता है 11 गुना 11 121 होता है। तो इनका कितना हो गया खंड, यहाँ पे लिखते हैं खंड इसका हो गया 1 2 3 4, 4 गो 2 हो गया, 1 2 3, 4 गो 2 और 3 कितना हुआ, 1 गो 3 हुआ और 11 2 गो हुआ दोस्तों। ठीक, 11 2 गो। अब 48 का खंड करते हैं, तो 48 का खंड कितना हो जाएगा, 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3, ये अंडर रूट में है सब दोस्तों। अब पेयर में से एक एक बाहर हो जाएगा, यहाँ पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर कितना होगा 2, और ये 11 का एक पेयर और 3 का पेयर नहीं है, तो इसलिए 3 रूट के अंडर ही रह जाएगा दोस्तों। ठीक, तो बाहर कौन कौन संख्या होगा, 2 बाहर होगा और एक और 2 बाहर होगा, फिर 11 बाहर होगा, फिर अंडर रूट 3 रह जाएगा दोस्तों। ठीक, अब फिर इसमें से कौन सी संख्या बाहर हो जाएगा, 2 को 2 इसमें से भी बाहर होगा और गुना रह जाएगा, यहाँ भी गुना कर देते हैं, गुना √3 रह जाएगा दोस्तों। ठीक, √3 कट गया दोस्तों, और यहाँ से 2 भी कट गया और ये भी 2 कट गया, तो बचा क्या दोस्तों 11/1, यानी कि 11 इस संख्या का उत्तर हुआ दोस्तों। ठीक, समझ गए दोस्तों सवाल को, हमें आशा है आप पूरी तरह से समझ गए हैं दोस्तों। ठीक, और एक सवाल देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का, यानी कि वर्गमूल के अंतर्गत का ये लास्ट सवाल है, इसको बनाते हैं, इसके बाद हम घनमूल को देखेंगे दोस्तों। ठीक, और फिर दोनों मिला हुआ क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। वर्गमूल है दोस्तों ये, तो 24 का खंड करना है, अंडर रूट 24 जोड़ अंडर रूट 216 बटे अंडर रूट 96। तो 24 का खंड दोस्तों हम करते हैं रूट में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब बाहर खंड करके देख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट 216 है, तो 216 का अगर हम खंड करेंगे तो 216 का खंड करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 36, 36 6 के 216 होता है शायद दोस्तों। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इधर, 2 1 2 0, 2 8 16 108, 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक, 2 1 2 2 बाहर 1 बाहर और 2 को 3 में 1 3 बाहर, तो बचा 2 तिया 6 अंडर रूट और 6 रूट 6 हो गया दोस्तों। ठीक, सही वही हुआ दोस्तों, जैसे 6 गुना 6 में टूटा है, और नीचे 96 है, तो 96 कितना में टूटेगा, तो 96 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96 का दोस्तों, 96 का वर्गमूल हो जाएगा 12 96 होता है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 16 16 16 5 96। ठीक, 16 96 होता है, तो 6 यानी कि 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया 96 होता है दोस्तों। ठीक, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 12 96। अब इसका देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें बाहर होगा। 2 को 2 कॉमन है स्क्वायर में, 2 को 2 में से एक बाहर हो गया, और 3 2 का इनका पेयर नहीं है, तो गुना करके ही छुटक देंगे इसको, 2 तिया 6 अंडर रूट प्लस, यहाँ 2 को 6 में 1 को 6 बाहर हो जाएगा और 1 को 6 बच जाएगा अंडर रूट में, फिर 2 को 2 2 को 2 2 को 2 पेयर है दोस्तों, तो 2 गुना 2 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2 और 3, तो ये कितना हो गया। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो अंडर रूट में अगर मान बराबर हो, रूट के अंडर सेम मान हो, तो ये दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 2 8 रूट 6 अब बटे 2 दूनी 4 4 रूट 6 2 तिया 6 रूट 6 कट गया दोस्तों, बच्चा इसको भी कटाते हैं, 4 दूनी
8 बराबर 2। इनका आंसर कितना हुआ दोस्तों? 2। वर्गमूल का दोस्तों हर एक तरह का सवाल हमने देख लिया। अब अगले क्लास में वर्गमूल देख लिया, अगले क्लास में घनमूल का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक, थैंक यू दोस्तों।